जय मसीह की फैमिली। मेरा नाम अजय है। 2007 में मैं स्कूल 11th क्लास में था, तो मुझे सिगरेट की एडिक्ट लगी थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं सिगरेट से मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर मैं गांजे पे आ गया। फिर मैं आ गया दारू पे। मैं दिन में हाफ पी लेता था, मैं आधी लीटर पी लेता था दारू। और फिर उसके साथ मैं जुआ भी खेलता था, इधर उधर से पैसे आते थे। 2017 के बाद फिर मेरे एक दोस्त ने कहा कि इसे पी। मैंने ड्रग्स पिया, उसका आदी बन गया, एडिक्ट हो गया मैं उसका। मतलब पी के सारी टेंशन भूल जाता था मैं टेंशन से बचने के लिए फिर करने लग गया। फिर उसके बाद करता रहा करता रहा करता रहा। फिर मैं इतना एडिक्ट बन गया, मेरे घर वालों ने देखा ये तो मर जाएगा, क्योंकि मेरे साथ के बहुत सारे दोस्त मर गए थे। फिर मैं इंजेक्शन में ड्रग्स लेने लग गया था, स्मैक पीने लग गया था। मैं ड्रग्स स्मैक पे जो इंजेक्शन में लेता था, मैं 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे खर्च कर देता था। मैं घर वालों से लड़ने लग गया, घर से पैसे चुरा लेता था, मम्मी की सोने की चेन बेच दी, घर का सिलेंडर बेच दिया नशे के चक्कर में। मेरी मम्मी बहुत परेशान होने लगी, मेरा लड़का क्या करने लग गया है। फाइनेंशियल हालत तो घर की ठीक नहीं थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जॉब में जाकर सो जाता था, क्योंकि मुझे नशा होता था तो बस झपकी मारता था। मुझे जॉब पे से भी हटा दिया। 2018 में मेरी मम्मी ने मुझे रिहैब सेंटर में डाल दिया था पहली बार। वहाँ पे कुछ नहीं करते थे, वो तो पनिशमेंट देते थे छोटी छोटी बात पे। मैं और गुस्से में आ जाता था, मारते थे, हल्की सी गलती कर दो मारते थे। तो मैं फिर परेशान हो गया था कि ये कहाँ भेज दिया मुझे नरक में। इतना टॉर्चर करते थे ना वो वहाँ पे। 3-3 महीने के लिए मैं 9 बार जा चुका हूँ, यानी कि 27 महीने गया हूँ मैं रिहैब सेंटर। शरीर पे वीकनेस आ गई बहुत। और फिर मैं नहाता भी नहीं था, जब मैं ड्रग्स लेता था 1.5-1.5 महीने नहाता नहीं था मैं। ठंड लगती थी, डर लगता था पानी से। फिर मेरे को हेपेटाइटिस सी डायग्नोस हुआ, मतलब मेरे को इंजेक्शन लग गया, किसी का झूठा इंजेक्शन, उससे हेपेटाइटिस सी डायग्नोस हुआ। फिर भी मैं नहीं माना। डॉक्टर ने कहा कि इसको इतना वायरस है, ये है, प्रॉब्लम है। मैं करता गया फिर भी। मैंने कहा जो होगा अब तो मरना है ही। फिर धीरे धीरे वो ठीक होता था। 3 महीने का कोर्स होता था, मैं दवाई ख़त्म कर देता। दवाई जैसी ख़त्म होता फिर मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट। जिस दिन छूटी दवाई उस दिन से अगले दिन से मुझे फीवर, बुखार कम, ये सब स्टार्ट, वीकनेस स्टार्ट। तो ऐसे ही 2 साल चलता रहा चलता रहा। तो मुझे सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी आए थे कि क्या लाइफ बहुत ख़राब है, मर जाओ इससे अच्छा, क्या लाइफ में कुछ नहीं है। मसीह में मतलब 5 साल हो गए थे, मम्मी को हो गए, तो कहती थी चल चल ठीक हो जाएगा, ये वो नहीं, कुछ नहीं करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और ऐसे ही दिखा देते हैं, ऐसे कोई ठीक होता है। मैं साइंटिफिकली ज़्यादा सोचता था, क्योंकि मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, तो मतलब ऐसे ही ऐसे होगा, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, सब झूठ लगता था। तो मेरी मम्मी मसीह में थी, तो उन्होंने बहुत प्रार्थना करी कि छूट जाए। तो अपोस्टल जी का वीडियो देखा मैंने, तो मैं पहली बार आया यहाँ पे, तो मैं यहाँ के रोने लग गया। मैं कह रहा मैं क्यों रो रहा हूँ। फिर मैंने कहा यही तो मैं ढूंढ रहा था, मेरे अंदर ऐसे आई, मैं यही ढूंढ रहा था। यहाँ आके मैं अपोस्टल जी से मैंने बहुत सारी टीचिंग सीखी। मैंने सबसे पहले सीखा पिता का प्रेम, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू आने लग गया। फिर जब तीसरी बार आया, मैंने घोषणा करनी स्टार्ट करी। मैं घोषणा में कहता था प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। और एक ये घोषणा करता था, यीशु के नाम से हेपेटाइटिस सी और नशे का एडिक्शन उखड़ जा और समुद्र में जाके गिर। मतलब मैं सुबह 6 से रात के 10 बजे तक घोषणा करने लग गया, क्योंकि मैं जब घोषणा करता था मुझे ऐसा लगता था किसी ने मुझे छू लिया। मुझे ऐसा लगता था कि लाइट फील, टेंशन नहीं है कुछ अब लाइफ में। जो मैं ड्रग्स लेता था ना पहले, तो उसका जो नशा मुझे होता था, मुझे एक होता ना अच्छा लगता था। मुझे घोषणा करने से ना नशे से भी ज्यादा अच्छा लगने लग गया। घोषणा करते करते तो मेरी फर्स्ट बार में सिगरेट गुटके सब छूट गई, और ड्रग्स का जो आज वो था वो खत्म हो गया। एडिक्ट जो मेरे को आता था, मैं 10 महीने से पूरा आजाद हूँ। कोई ड्रग्स नहीं है, कोई निकोटीन नहीं है, कोई गुटखा नहीं है, कोई सिगरेट नहीं है। वचन मेरा नशा है, बस मैं वचन का नशा करता हूँ। पाइल्स भी हो गया था मुझे। पाइल्स जब हुआ था तो मुझे ब्लड आता था, बहुत ब्लड आता था वो। तो उसके बाद है ना डॉक्टर के पास मैंने दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन होगा। मैंने कहा वो भी कह रहे ऑपरेशन का, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा। और घोषणा करता है कि एक दिन ब्लड कम हुआ, एक दिन कम हुआ, अब मुझे ब्लड ही नहीं आता। ये ब्लड ठीक हुए हुए भी 6-7 महीने हो गए। हेपेटाइटिस सी मेरे को एनोइंटिंग ऑयल प्रेयर हुई थी, तो मेरे को वो आया एकदम मन में कि जा टेस्ट करा। और मुझे उस दिन इतनी वीकनेस लग रही थी, मैं जब आया था तो वो तेल लेके मैंने अपने यहाँ पे लगाया, लीवर साइड एरिया में। मैं अगले दिन गया टेस्ट कराने, उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट देखा नेगेटिव, LFT KFT CBC सब सही। मैंने कहा ये कैसे हो गया। मैंने फिर उसे कराया 3 महीने बाद। मैंने 3 बार टेस्ट करा दिया डाउट क्लियर करने के लिए, तीनों बार नेगेटिव आया।
मैं एक टाइम पे लतों में कैद था और मैं इतना परेशान था, और मैं उस रिहैब सेंटर में पड़ा हुआ रहता था पागलों की तरह। लोग कभी कोई पनिशमेंट करता, कोई कुछ करता था, और आज उसी रिहैब सेंटर में मैं जाकर लोगों को शिक्षा देता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो जो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, डिप्रेशन में रहता था और नशा करता था, और भी बहुत सारे बैड हैबिट्स थे। तो ये धीरे धीरे अपोस्टल जी की टीचिंग की वजह से मैं उभरता गया। अब मैं फ्री हूँ और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, मुझे अब नया जीवन दिया।